बिहार में जबरदस्त चुनावी मौसम चल रहा है। नीतीश जी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्षी महागठबंधन जो है वो चारों खाने चित होते जा रहे हैं। अब बिहार में 1 अगस्त 2025 से, जी हाँ, अभी जो 1 अगस्त आने वाला है उस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलने जा रहा है बिहार वासी को। नीतीश कुमार द्वारा घोषणा किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से बिहार वासी को मुफ्त बिजली 125 यूनिट दिया जाएगा। दरअसल यह चुनावी साल है बिहार के लिए और चुनाव को देखते हुए एनडीए सरकार के द्वारा, बिहार के एनडीए सरकार के द्वारा तरह तरह के घोषणा किया जा रहा है, जिससे कि महागठबंधन कुछ दिक्कत में आ सकती है, परेशानी में आ सकती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि महागठबंधन जो भी घोषणाएं कर रही थी, जो मैं ये चुनाव जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, वो सभी घोषणाएं एनडीए की सरकार लागू करते जा रही है। अब बिहार में वृद्धजनों को 400 की जगह 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिलेगा, विधवा को 400 की जगह 1100 मिलेगा, विकलांग को 400 की जगह 1100 मिलेगा। उसी तरह अब 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी बिहार वासी को। यह एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है बिहार वासी के लिए और नीतीश कुमार के लिए। दरअसल इतनी फ्री योजनाएं अगर चलेगी तो बिहार वासी जो हैं वो किसी और तरफ नहीं जाएंगे वोट गिराने के लिए, वो नीतीश के पक्ष में ही वोट गिराएंगे। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक देखते हुए जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है, ताबड़तोड़ बैटिंग चल रही है नीतीश कुमार के द्वारा, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जो बिहार में हो रहा है, उसमें महागठबंधन को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है कि महागठबंधन सरकार में नहीं आ पाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए था, वो इंटर इनकम्बेंसी जो है अब खत्म हो रही है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आदमी बुराई कर रहे थे नीतीश कुमार का और बोल रहे थे कि हटना जरूरी है, तो जैसे ही उन्हें वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिला तो वो फिर धीरे धीरे एक नॉर्मल रुख अपना रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति। ठीक उसी प्रकार अगर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट बिजली अगर फ्री में मिलती है तो और भी जितने भी आदमी थे वो एक तरह से नीतीश कुमार के पक्ष में होते हुए दिखेंगे, जिससे तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को, यानी महागठबंधन को परेशानी का सामना कर पड़ सकता है चुनाव में, वोटर को अपने पक्ष में रिझाने के लिए। ये सब चल रहा है। और अगर कुछ घोषणाएं अगर 18 साल से 35 साल की महिलाओं के लिए अगर हो जाती है तो फिर यह आप मान के चल सकते हैं कि नीतीश जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, रह सकते हैं। उन्हें इतनी सीट आ सकती है कि महागठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आता हुआ नजर आएगा। मैं इसीलिए भी बोल रहा हूँ, जब भारत बंद था और बिहार बंद था, SIR के खिलाफ जब महागठबंधन के नेता रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें से कुछ बातें जो निकल के आई, जो 90 का दशक हम बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, तो उस सभी चीज़ों से महागठबंधन को फायदा की जगह नुकसान हुआ। उसी नुकसान को देखते हुए बिहार की जनता जो अभी कम से कम खुशी से जी रही है, वो यह सोच रही है कि नहीं, 90 का दशक हम नहीं होने देते हैं। अब देखिए, जब नीतीश जी ताबड़तोड़ मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं विद्यार्थी के लिए, महिलाओं के लिए अगर एक लागू हो जाए कोई, ये 1100 ही, 2000 ही 18 से 35 साल की महिलाओं के लिए, ऐसे तो जीविका दीदी के लिए वो कर ही रहे। और जीविका दीदी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में ही मतदान करेंगे, ऐसा नजर आ रहा है। कुछ अगर और घोषणाएं नीतीश कुमार की तरफ से इलेक्शन के पहले हो जाती है और होने के साथ ही लागू हो जाती है, तब फिर महागठबंधन बहुत ही बड़े मुसीबत में फंसेगी। वो जो जंगल राज का दम्भ भर रहे थे, दिखा रहे थे, जो 90 का दशक ला देंगे, भूरा बाल साफ करो, तो उनके लिए परेशानी की सामना होगी और निश्चित रूप से होगी।
और नीतीश कुमार मंझे हुए नेता हैं, इसीलिए वो बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। खैर, राजनीति है, कब क्या हो जाए, कब क्या चीज़ परिस्थिति बदल जाए कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल के लिए तो महागठबंधन के लिए रास्ता कुछ कठिन नजर आ रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि धरातल पर जब आदमी से बात करते हैं, मुख्य रूप से महिलाएं से बात करते हैं या बुजुर्ग से बात करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, उनका झुकाव पुनः, जो नीतीश जी का विरोध कर रहे थे, अब उनका झुकाव जो है पुनः नीतीश जी की ओर आ रहा है, जिससे नीतीश जी को अगर बुजुर्ग और महिलाएं और जेंट्स अगर वोट दे दे तो हो सकता है कि 2025 में नीतीश जी फिर गद्दी पर विराजमान हो जाए। धन्यवाद।